अच्छा, ब्रज के अंदर, क्योंकि देखिए पूजा के कई प्रकार हैं। अब पूजा पाठ जो करता है वो मंत्र का जाप भी कर रहा है, कोई है जो नाम जप कर रहा है, कोई है जो ध्यान कर रहा है, कोई है जो कर्म कांड कर रहा है, हवन यज्ञ कर रहा है। मैं ये समझना चाहता हूं कि व्रज में जो भी आ रहा है राधा या कृष्ण को पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? कर्मकांड मायने रखता है उसके लिए मंत्र मायने रखता है, उसके लिए नाम जप मायने रखता है, या प्रेम मायने रखता है? प्रेम। ब्रज प्रेमियों की धरती है जी। हमारे यहाँ कहते हैं वृंदावन आशिकों का शहर है। सभी आशिक इसमें रहते हैं। यहाँ पर सवेरा सूरज से नहीं होता, यहाँ पे सवेरा बांके बिहारी के दीदार से होता है। तो वृंदावन आएगा कौन, ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए। हर कोई वृंदावन नहीं आ सकता। आप गाड़ियों से वृंदावन नहीं जा सकते, आप साधन से वृंदावन नहीं जा सकते, आप पैसे से वृंदावन नहीं जा सकते। देखिए, वृंदावन में अगर आपकी एंट्री हो जाए जी, तो ये है आपके गुरुदेव की कृपा, आपके गुरु महाराज की कृपा है, उनके कृपा अनुग्रह है, तो आप वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। अगर वृंदावन में आपका प्रवेश होने के बाद अगर आवाज बन जाए तो कहते हैं ये है श्री बिहारी जी की कृपा जी, कि गुरुदेव ने कृपा करी तो वृंदावन में आ गए, अब बिहारी जी ने कृपा करी तो घर बन गया। लेकिन उस आवास में जीवन पर्यंत रहने को मिल जाए, ये है श्री किशोरी जी की कृपा। क्या बात है। वृंदावन में एक रात अगर आप रुक लिए ना तो आप समझ लेना आज राधा रानी बहुत मेहरबान है। लोग बहुत आते हैं पर रुकने को नहीं मिल पाता। वृंदावन कोई साधारण भूमि नहीं है, वृंदावन भगवान का घर है। देखो, तीर्थों के राजा कौन है? प्रयाग। भगवान ने तीर्थराज, प्रयाग को तीर्थराज बना दिया, तीर्थराज की उपाधि दी गई। अब जो कोई राजा हो जाएगा तो बाकी के जितने भी छोटे मोटे तीर्थ होंगे उनको टैक्स देंगे। तो तीर्थराज प्रयाग को बाकी के जितने भी तीर्थ थे सब टैक्स दिया करते थे। देखिए, वृंदावन टैक्स नहीं देता था, वृंदावन अकड़ में खड़ा रहता था। प्रयागराज को बड़ी गुस्सा आई, भगवान नारायण से जाकर बोले कि प्रभु आपने तीर्थों का राजा बना दिया और सब तीर्थ मुझे आकर टैक्स देते हैं, लेकिन इस छोटे से वृंदावन में बड़ी अकड़ है, बड़ी आंख दिखाता है, मुझे टैक्स ही नहीं देता है। क्या करूं मैं? आपने क्यों बनाया मुझे तीर्थों का राजा जब ये छोटा सा वृंदावन मुझे टैक्स ही नहीं देता? भगवान ने कहा, माय डियर, मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया था, मेरे घर का राजा नहीं बनाया। बिल्कुल। तो आप मेरे घर में आकर कैसे राजा बन सकते हो? यहाँ का राजा तो सिर्फ मैं हूँ, आप तीर्थों के राजा बनिए। तो ये जो वृंदावन है ना, ये भगवान श्री राधा कृष्ण का घर है और आज भी नित्य प्रति ठाकुर जी वृंदावन में रहते हैं और लीला के रूप में रहते हैं, लीला भी करते हैं। निधिवन का नाम आपने सुना होगा, जब स्वामी जी ने श्री बिहारी जी को प्रकट किया। आज भी निधिवन में नित्य प्रति ठाकुर जी अपनी किशोरी जी के साथ गोपियों के साथ रास करते हैं। अच्छा, रास महारास का क्या अर्थ होता है? देखिए, रास कोई ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण बहुत सी स्त्रियों के साथ नाच रहे गा रहे, ये रास का मतलब नहीं है। ये भाव का विषय है, ये प्रेम का विषय है, ये बुद्धि से समझ में नहीं आएगा जी। ये इतनी बड़ी लीला है भगवान की कि ये देखो, भागवत जी में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कृष्ण कथा सुनाने से पहले राम कथा सुनाई थी। अच्छा, क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई थी क्योंकि व्यक्ति जब तक राम कथा नहीं सुनेगा और राम जी की मर्यादा को जीवन में नहीं अपनाएगा तब तक कृष्ण कथा उसके पल्ले नहीं पड़ेगी। लोगों को तो ये दिखाई दे रहा है ना, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ गले में बाहें डालकर नाच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। रास तो महाराज अद्भुत है, इसका तो भाव ही अलग है, जहाँ पर सब कृष्ण है, सब राधा है, सब गोपियाँ हैं। प्रेमियों का विषय है रास। भगवान शंकर की भी एंट्री नहीं हो रही थी इस रास में, भगवान शंकर को गोपी बनना पड़ा। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, किसी लिंग का नाम नहीं है। गोपी, गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। गोपी है इंद्रिय कृष्ण रस पिबती इति गोपी। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है महाराज।
चलते, कोई ऐसा नहीं कि ये स्त्री है तो इसका नाम गोपी है, नहीं नहीं, आपको समझना पड़ेगा भगवान ने रास किसके साथ किया, गोपियां हैं कौन। अच्छा, ये आम धारणा भी है कृष्ण, क्योंकि ब्रज के अंदर आप जाते हैं तो बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो गोपी बनकर आपको नजर आएंगे, बने हुए नजर आएंगे, तो लोग सोचते हैं कि यानी कि स्त्री बन जाना एक पुरुष का और कृष्ण कृष्ण करना ये गोपी है। गोपी पता है कौन है? जी। जो चलते फिरते उठते बैठते हंसते रोते खेलते कूदते नाचते गाते भोजन बनाते खाना खाते, हर स्थिति में हर परिस्थिति में श्री कृष्ण को याद करे, वो गोपी है। कि गोपियां कौन बनी, आपको पता है गोपियां हैं कौन? ब्रज में कौन गोपी बनकर आया? जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए जी, तो दंडक वन में से निकल रहे थे, तो दंडक वन में रहने वाले जितने दाढ़ी वाले, लंबी लंबी जिनकी दाढ़ी थी, वो बाबाओं ने जब राम जी को देखा तो राम जी से प्रेम हो गया। राम जी परम सुंदर थे, और जब राम जी के सौंदर्य पर मोहित हो गए, अब बाबा हैं तो अपना भाव कैसे प्रकट करें कि हमें आपसे प्रेम हो गया। तो मन ही मन बोला, काश हम भी स्त्री होते तो इनसे प्रेमी बनाकर इनको हम ना प्यार कर पाते, अपना प्रेमी बना लेते, इनसे ब्याह कर लेते, कुछ तो करते। तो बोले काश हम भी स्त्री होते और इनसे प्रेम करने का अवसर मिलता। तो दंडक वन में रहने वाले जितने बाबा थे ब्रज में गोपी बनकर आ गए। अच्छा, हाँ, वो सब बाबा ब्रज में गोपी बनकर आए। और दूसरा सुनिए, जब दैत्यों ने, राक्षसों ने देवताओं को परास्त करके राजा बन गए, तो भगवान श्री नारायण ने कहा कि ठीक है, अब देवता लोग मारे मारे फिर रहे हैं, सारे स्वर्ग को, सब लोगों को राक्षसों ने जीत लिया है, राजा बलि जो है मालिक बन गए। तो भगवान ने देवताओं को उनका राजपाट वापस लौटाने के लिए एक लीला करते हैं और बामन का रूप लेकर आ जाते हैं, बामन भगवान बनते हैं। बामन का मतलब होता है बामन अंगुल के, बिल्कुल बौने बनकर भगवान श्री बामन हमारे प्रकट हो गए और राजा बलि के यहाँ पर गए, बिल्कुल 3 पग भूमि लेने के लिए। वो कथा आपने सुनी होगी। तो राजा बलि के यहाँ पे रहने वाली जितनी दैत्य कन्याएं थी, उन दैत्य कन्याओं ने जब बामन भगवान को देखा, बोली ओहो ये कितना सुंदर है, काश हमें भी इससे प्रेम करने का सौभाग्य मिलता। तो वो जितनी दैत्य कन्याएं थी ब्रज में गोपी बनकर आ गई। और जब भगवान ने समुद्र मंथन कराया तो मंदराचल पर्वत अंदर धंसने लगा, तो भगवान ने कछुए का रूप धारण किया। जब कछुए का रूप धारण किया तो समुद्र में रहने वाली जितनी मत्स्य कन्याएं थी, उन मत्स्य कन्याओं ने जब कश्यप भगवान को देखा, सौंदर्य पर मोहित हो गई, बोली काश हम भी स्त्री बनकर इनसे प्रेम कर पाते। तो जितनी मत्स्य कन्याएं थी ब्रज में गोपी बनकर आ गई। तो महाराज ये गोपियां कौन है ये समझना पड़ेगा। गोपी किसी जाति का नाम नहीं है, गोपी किसी शरीर का नाम नहीं है, गोपी किसी लिंग का नाम नहीं है। जो चलते फिरते हर समय श्री कृष्ण को याद करे महाराज, उसका नाम गोपी है। गोपी आप भी बन सकते हैं, गोपी ये भी बन सकते हैं। आवश्यकता है वो भाव आपके अंदर आए। गोपियों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, श्री कृष्ण के अलावा किसी और को चाहा नहीं। उद्धव जी महाराज ने बहुत प्रयास किया जी। उद्धव जी ने कहा कि अरे गोपियों तुम क्यों रोती हो कृष्ण के लिए, एक काम करो तुम अपने मन को किसी और में लगा दो, तो तुम्हें उसकी याद नहीं आएगी। गोपियों ने पता है क्या कहा था, उद्धव एकदम सही कहते हो, लेकिन जिसके पास मन ना हो वो क्या करे। उद्धव ने कहा क्या मतलब। गोपियां बोली उधो मन न रहे 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। अरे उद्धव हमारे पास एक ही मन था, वो श्याम सुंदर अपने साथ ले गया, अब किसी और में लगाने के लिए दूसरा मन हमारे पास नहीं है, हम मर जाएंगी, हम प्राण त्याग देंगे अपने। लेकिन कभी मत सोचना श्री कृष्ण के अलावा किसी और को चाहेंगी। उनका नाम साहब गोपी है, उनको गोपी कहा गया है, जिनके जीवन का सर्वस्व। तो ये ब्रज में जितने भी ग्वाल बाल गोप गोपियां कोई साधारण नहीं है जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण रहे। ब्रज के ग्वाल बाल भगवान को घोड़ा बनाकर उनके ऊपर बैठ जाया करते थे, गाल पे घुसा भी मारा करते थे और कहते थे खेलत में को काको गुसैया, लाला खेल में सब बराबर हूँ मैं। अब तो ब्रह्मा जी की इतनी हिम्मत है कि भगवान को घोड़ा बनाकर बैठ जाए, हाँ? या भगवान शंकर भगवान श्री कृष्ण के थप्पड़ मार सकते हैं क्या, आप बताएं। ये ताकत होती है बस प्रेमियों के अंदर। तो अगर भगवान को जानना चाहते हो, भगवान के नजदीक जाना चाहते हो, एक काम करो, प्रेम करो। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि श्री हरि को पाना है तो सिर्फ प्रेम से पा सकते हो, प्रेम से पा सकते, बिना साधनाओं की तो कोई सीमा ही नहीं है। साधनाओं की कोई सीमा नहीं। देखिए जीवन में भक्ति का होना बहुत जरूरी है,
और जीवन में जब तक भक्ति, क्योंकि भक्ति से देखो दो चीज़ें होती, भक्ति और ज्ञान, इन दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि बिना ज्ञान के भक्ति अंधी होती है, बिल्कुल, और बिना भक्ति के ज्ञान लंगड़ा होता है। क्योंकि भक्ति से अगर किसी के जीवन में सिर्फ ज्ञान है, भक्ति नहीं, व्यक्ति अहंकारी हो जाएगा, ज्ञान का अहंकार उसको ले डूबेगा, है ना। और अगर भक्ति है, ज्ञान नहीं है, तो हो सकता है व्यक्ति के मन में कोई संशय हो। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से व्यक्ति के संशय खत्म होते, व्यक्ति पवित्र होता है। तो इन दोनों का संयोग होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए हमारे तो वृंदावन की जो गैल है ना, जो रास्ता है ना, वहाँ की रज रज में भक्ति मैया है। हमारे वृंदावन की रास्ते में तो साक्षात मुक्ति भी ना अपनी मुक्ति ढूंढती है। हम लोग मुक्त होना चाहते हैं, और मुक्ति कहती मैं कैसे मुक्त हूँ। भगवान श्री कृष्ण से बोली, प्रभु आपने सबकी मुक्ति का उपाय तो बता दिया, अब इस मुक्ति का उपाय बताओ। बिल्कुल। तो भगवान ने कहा, पड़ी रहो जा गैल में, साधु संत चले जाएं, उड़ उड़ रज मस्तक पड़े, तेरी सहज मुक्ति है जाए। मुक्ति से भगवान कह रहे तेरी मुक्ति का एक ही उपाय है कि तू वृंदावन की गैल में पड़ी रहे, इस रज में गोता लगाती रहे। जब जब ये कोई प्रेमी इस पर चल कर जाएगा, कोई रसिक इस पर चल कर जाएगा, कोई संत इस पर चल के जाएगा, उसकी रज उड़कर जब तेरे मस्तक पर लगेगी ना मुक्ति, तू भी मुक्त हो जाएगी। तो भाई प्रेमियों में बहुत ताकत होती है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।